हरियाणा के चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर के आगे इंडिया गठबंधन चारों खाने चित हो गया और नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी एक बार फिर हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं इन चुनाव परिणामों का सीधा सीधा असर यूपी की सियासत पर भी पड़ सकता है। दरअसल यूपी में जल्द होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अंदर खाने में अनबन चल रही थी। दोनों दलों के आला कमान को छोड़कर प्रदेश स्तर के नेताओं में बयानबाजियां भी खूब हुई। खासतौर पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तो 10 सीटों में से 5 सीटों पर दावेदारी ठोक दी थी। हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को अपना प्रस्ताव 5 सीटों का दे दिया। पार्टी तय करेगी कि कितनी सीटों पर हमें लड़ना है, क्या लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी को हराने का लक्ष्य हमारा भी है और समाजवादी पार्टी का है। निश्चित तौर से मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर इनको हराएंगे। जानकारी है, मेरे पास जो जानकारी है वो राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है और वो तय करेंगे। मुझे लगता है कि 5 सीटों का प्रस्ताव दिया है, निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। हम सब लोगों का एक ही टारगेट है, भाजपा को हटाना। सीटें जिस पर आप लोग लड़ना चाहते हैं, सीटें हमारी मझवा है, हमारी फूलपुर है, मीरापुर है, खैर है, गाजियाबाद है। जो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें थी, भाजपा के अलायंस की सीटें थी, उस सीटों को अपने प्रस्ताव। अजय राय ने तो गाजियाबाद, मीरापुर, खैर, मझुआ और फूलपुर विधानसभा सीट पर दावा ठोक दिया। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई और साफ साफ कह दिया कि अगर कांग्रेस को 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आधी सीटें चाहिए तो उन्हें आगामी दिनों में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा के लिए आधी सीटें छोड़नी होंगी। जहां तक सवाल 10 सीटों का है तो 10 सीटों में हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराएं। जहां तक सवाल सीट के बंटवारों का है, मुझे नहीं लगता कि ये निचले स्तर का मामला है। ये दोनों राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में बात कर लेंगे। किसको कितनी लड़नी है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए ये है कि सबकी सब भारतीय जनता पार्टी को हरानी है। आधी सीटें वो हमसे यहाँ ले लें, आधी सीटें हमको महाराष्ट्र में दे दें, हम तैयार हैं। आप पूछ लीजिए अजय राय जी से, कांग्रेस से पूछ लीजिए। लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा उस पर हम मान्य हैं और हमारा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता या कांग्रेस का कोई नेता अपने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा करें और किसी को बयान देने की जरूरत नहीं। अभी दोनों तरफ से बयानबाजियों ने जोर पकड़ा ही था कि इसके 5वें दिन हरियाणा विधानसभा के नतीजों में कांग्रेस को, या यूं कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन को मुंह की खानी पड़ गई और लोकसभा चुनाव में खासकर यूपी में बीजेपी को शिकस्त देने वाले इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं और सवाल उठने लगे हैं कि क्या हरियाणा के नतीजों को देखने के बाद कांग्रेस अब भी यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा से 5 सीटों की डिमांड कर पाएगी, और अगर मांग भी कर दी तो क्या अखिलेश यादव को कांग्रेस की मांग स्वीकार होगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी गठबंधन के तहत हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से 5 सीटों की मांग की थी, जिसे कांग्रेस नामांकन के आखिरी दिन तक नजरअंदाज करती रही और अखिलेश यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से दूरी बना ली थी। ऐसे में बारी यूपी विधानसभा चुनाव की है, जिसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस अपनी मांग पर अडिग रहती है या अपनी मांग पर अड़कर गठबंधन को खतरे में डाल सकती है।